बिल्कुल, आज रोहित की किस्मत बेहद बुलंद नजर आ रही है करिश्मा जी। प्रतीक भट्ट जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कोई सरप्राइजेस, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट या फिर किसी अपसेट की भी कोई ग्रह आज दिशा बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, खास तौर से दिखते हैं ऐसे सरप्राइजेस 9वें ओवर में, 27वें ओवर में, 9 और 18 ओवर में निश्चित तौर पर ऐसे सरप्राइज आ सकते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं मैच पलटेगा। तो ये तो ओवर का काउंट रहेगा जहां पे जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको फायदा होगा। तो अगर रोहित शर्मा हमें सुन पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए टॉस जीतना और ज़रूरी हो जाता है और आज के दिन बैटिंग करना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि इंडिया टीम अच्छा चेस कर लेती है, लेकिन फिर भी सलाह रहेगी आज टॉस करके बैटिंग की जाए, क्योंकि सूर्य मंगल फ्रंट से खेलते हैं, वो पीछे से नहीं खेलते, वो चेज नहीं करते हैं, वो मान के चलते हैं जीत हमारी है। तो निश्चित तौर पर ये करना चाहिए। अब एक और खिलाड़ी है खासतौर से केन विलियमसन, जो कि कुंभ लग्न की कुंडली है, बड़ी मजबूत कुंडली लेके बैठे हैं। वो भी एक टर्निंग पॉइंट बनेंगे आज के मैच में। न्यूजीलैंड, क्योंकि हमने इंडिया टीम की तो बात कर ली कि पांड्या साहब और विराट कोहली, लेकिन केन विलियमसन निश्चित तौर पर एक अच्छे प्लेयर उभर के आज की डेट में आएंगे। उनकी कुंडली में देख पा रहा हूँ, एक मजबूत कुंडली है। डैरेल मिशेल एंड रविंद्र, ये निश्चित ये 3 प्लेयर कहीं ना कहीं की भूमिका में होंगे। भारत को इनसे सतर्क रहना पड़ेगा और ख़ास तौर से अपने कुछ इक्के जैसे कि वरुण चक्रवर्ती और विराट कोहली को सही समय पे आज चलना होगा, क्योंकि ये सब भी 9 ड्रिवन लोग हैं। विराट कोहली आप देख ही सकते हैं, फिटनेस फ्रीक में उन्होंने वर्ल्ड में एक माइलस्टोन स्थापित किया है, ये मंगल देता है। तो मंगल ड्रिवन लोग हैं। आज 9 का दिन है, रविवार है, निश्चित तौर पर अच्छा दिन है। और ख़ास तौर से इतनी मजबूत कुंडली लेके हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा खुद पैदा हुए हैं। दशम में मंगल, नवमेश जब दशम में जाता है, धर्म कर्म अधिपति राजयोग बनता है, और कहते हैं ऐसे लोग हार नहीं सकते कभी लाइफ में। तो आज के दिन अगर उसको प्रयोग किया जाए, ओम हम हनुमते नमः, जो भी शुभचिंतक हैं उसका पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, निश्चित तौर पर भारत जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैच इतना आसान नहीं होगा, कांटे की टक्कर रहेगी। कुछ खिलाड़ी जैसा कि मैंने बोला, केन विलियमसन एंड रविंद्र, ये सब कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रहेंगे और ये आपको परेशान करेंगे मैच में। मैच सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखता। अब बात करें भारत और न्यूजीलैंड के हिसाब से, तो भारत अपने स्वर्णिम काल में गुजर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो देश की कुंडली इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है, जिसमें यह दिखता है कि वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड पे बहुत भारी है। आसान नहीं है इस तरह के प्रेडिक्शंस को करना, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें देखनी होती है। 11 प्लेयर खेलते हैं, भारत जुड़ा होता है, एक देश का भविष्य जुड़ा होता है उससे। तो इसीलिए मैं भारत की कुंडली पे फोकस करके कह रहा हूं कि फिलहाल आज की दशा, ग्रह, गोचर, संधि ये दर्शाती है कि भारत कहीं ना कहीं एज ले रहा है और भारत इस खास तौर से लड़ाई में अग्रणी रूप से आगे रहेगा पूरे मैच में। लेकिन मैच ऐसा नहीं होगा कि 100 रन पे न्यूजीलैंड समट जाए और भारत के लिए बड़ी सिल्वर स्पून में जीत सच के आ जाए। बिल्कुल, कंपटीशन बेहद टफ रहने वाला है। और देखिए, मज़ा भी तभी आता है जब थोड़ा थ्रिल हो, दोनों ही के जगह से कांटे की टक्कर हो। विष्णु प्रिया जी, अंकों के शास्त्री हैं आप। ऐसे में 15 अक्टूबर 2000 का वो दिन था जब चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और इंडिया का आमना सामना हुआ था। ऐसे में आज एक बार फिर 25 साल बाद वही पल देखने को मिलेगा, वही मंजर दोहराएगा। अब उस तारीख में और आज की तारीख में अगर योगों की बात करें तो क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आज इंडिया के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है? देखिए, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया अपने ही प्रश्न में कि 25 साल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम आज की डेट पे कंसंट्रेट करें और आज के मैच के हिसाब से, प्लस हमें एक चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए हर्षा जी, कि जहाँ पे मैच हो रहा है, जो होम ग्राउंड है जहाँ पे हो रहा है, जो कि दुबई है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पे मैच हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो फैक्टर्स हैं जैसे जर्सी नंबर हो गए, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना कि जब भी आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपसे ज़रूर पूछता है कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ आप फॉलो करते हैं और कौन सी आपकी असली है। तो कुछ ऐसे नंबर्स जिन्हें हम अपने बहुत क्लोज समझते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, क्योंकि जो जर्सी नंबर होता है उसी से एक प्लेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उसका फेवरेट नंबर होता है और उसी से वो खेलता है सारे मैचेस। तो जर्सी नंबर को हमें यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको भी बता दूँ, जैसे कि भी सर ने भी बोला, वरुण चक्रवर्ती के बारे में बोला, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन जो गेम चेंजिंग प्लेयर्स आज होने वाले हैं उसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो शुभमन गिल का आ रहा है इंडिया के हिसाब से,
क्योंकि इनका जो जर्सी नंबर है वो भी 5 आ रहा है उसका टोटल, और जो इनका लाइफ पाथ नंबर है वो भी 9 आ रहा है। तो आज ये एज अ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, और हमने देखा ही है काफ़ी मैचेस में इन्होंने कितनी अच्छी बैटिंग करी है, तो आज भी वो एज अ गेम चेंजर आगे आ सकते हैं। विराट कोहली का भी बहुत अच्छी अलाइंड है, लेकिन अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाया तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि थोड़े से उनके आउट होने के चांसेस हैं। यहाँ अगर हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उनका लाइफ पाथ नंबर भी 3 आ रहा है और जर्सी नंबर 29 वो भी 3 आ रहा है। तो ऐसे लोग भी मैच को जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ पे भी अभी सर ने भी बोला, मैम ने भी बोला, जो डेरिल मिचेल है वो बहुत ही अच्छा खेल सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शुभमन गिल परफॉर्म करने वाले हैं, वैसे ही न्यूजीलैंड में उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है गेम चेंजर की तरह, बहुत ही क्रूशल रोल वो प्ले करने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करें तो रचिन रविंद्र अगर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा खेल सकते हैं, ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं वो। आज उनके नंबर्स बहुत अच्छी तरीके से अलाइन भी हो रहे हैं। लेकिन अगर देखिए कहीं ना कहीं भारतवासी होने के नाते तो मेरा दिल हमेशा यही बोलेगा कि इंडिया ही जीते, और इंडिया ही जीतना चाहिए और जीतेगा। लेकिन मैं आपको अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता दूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। दोनों ही टीमें आज बहुत ही अच्छा खेलने वाली हैं, क्योंकि जहां फैक्टर अगर जर्सी नंबर का आ रहा है तो वहाँ पे इंडिया आगे है, लेकिन लाइफ पाथ नंबर का आ रहा है वहाँ पे न्यूजीलैंड भी कम नहीं है। तो बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। और दोनों ही कैप्टन्स की बारे में अगर हम बात करें जाए तो दोनों के लाइफ पाथ नंबर और जर्सी नंबर्स ऐसे हैं कि बहुत न्यूट्रल रहने वाले हैं दोनों ही। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर करिश्मा कौशिक, मैं आपके पास आऊंगी। ये तो हमने बात करी किस किस के लिए फेवरेबल कंडीशंस रहेंगे, ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आज थोड़ा सा संभल के चलने की भी ज़रूरत है? देखिए यहाँ पे जो अगर हम दोनों ही टीम्स के अकॉर्डिंग बात करें, जो नंबर फेवरेबल्स आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ से 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 22 खिलाड़ी बन जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑल ओवर, एक हम रैंडमली बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो 9 नंबर बहुत ज़्यादा इनके प्लेयर्स में रिपीट हो रहा है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के प्लेयर्स में 8 और 5 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। 5 नंबर फिर भी अच्छा है क्योंकि बुध का है और स्पीड देता है, चीज़ें बेहतर करता है, मगर 8 क्योंकि आज का दिन जो है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, सूर्य का दिन है और मंगल की तारीख है, और जो कि 8 नंबर के लिए सूर्य और मंगल दोनों ही शत्रु होते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 नंबर है शनि और मंगल और सूर्य दोनों ही शनि के शत्रु हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक जो प्लेयर्स हैं भारत के वो 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी चीज़ें बदलाव में आएंगी। जैसे कि हम अर्शदीप सिंह की बात करें जो कि बॉलर हैं, हालांकि अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें तो 5 इनका रूट नंबर बन रहा है, 5 इनके लिए फेवरेबल रहेगा, मगर क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं इनको करने की ज़रूरत रहेगी, लाइक इनको बहुत ध्यान से जो है बॉल डालने की ज़रूरत रहेगी। अगर जल्दबाजी में ये बॉल डालते हैं तो डेफिनेटली सामने वाली ऑपोजिट टीम को जो है ये स्कोर दे सकते हैं, यानी कि एक अच्छा स्कोर बना सकती है इनके बॉल डालते टाइम। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसके अलावा अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल अगर खेलते हैं यहाँ पे तो इनके लिए थोड़ा सा ध्यान रख के खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके लिए दिख रहा है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा टाइम, बहुत बढ़िया स्कोर नहीं बना पाएंगे। हालांकि अगर देखें ये स्कोर की बात करें तो स्कोर जो है ये 30-40s में बना सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मुश्किलों से, क्योंकि इनकी आउट होने की उम्मीद बहुत जल्दी रहेगी। और वहीं पे अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा को भी आज के दिन काफ़ी हद तक संभल करके खेलने की ज़रूरत है। तो ये तो हमने इंडिया से बात करी। अब यहाँ पे अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो डेविन कॉनवे जो है इनको यहाँ पे खेलने की बहुत संभल की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है इंडिया पे भारी नहीं पड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनका बेहतर स्कोर नहीं रहेगा, तो इंडिया को हराने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ नहीं हम कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं प्रतीक जी से लेना चाहूंगी। प्रतीक जी, जिस तरीके से विष्णु प्रिया जी ने भी मेंशन किया था कि प्लेस भी बहुत मायने रखती है, ऐसे में दुबई में जो स्टेडियम है वो कितना फेवर आज किस टीम को करने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ पे मैच होता है, जैसे कि जब आपका बर्थ होता है, देश दशा काल इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर दुबई की बात करें, दुबई हमेशा ही भारत के लिए फेवरेबल रहा है। और जहाँ आज मैच हो रहा है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसके सितारे कहीं ना कहीं भारत के फेवर में दिखते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इस जीत को प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है, कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि सितारे, जैसा कि करिश्मा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है
कि 9 गवर्न न्यूजीलैंड है पूरी पूरी आज के दिन, और 9 नंबर है तो उनको फेवर मिल रहा है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि 25 साल पहले 15 तारीख को, 15 नवंबर को जब मैच हुआ था, तो क्या कनेक्शन है आज से? आज से कनेक्शन ये है कि 369 फ्रेंडली नंबर है, उस दिन 6 था और आज 9 है। तो यही कुछ एक चीज़ है, और रोहित शर्मा की कुंडली है जिसके दम पे मुझे भारत 51% जीतती हुई दिखती है और 49% न्यूजीलैंड, और जो दुबई का स्टेडियम है वो भी कहीं ना कहीं हमें फेवर कर रहा है। खैर फेवर किसी भी ग्रह किसी को भी फेवर करे, लेकिन हमारे दिन में बस एक ही आवाज़ है कि टीम इंडिया ही आज जीतने वाली है।